वेलकम शहबाज भाई, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बिल्कुल एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 जिसे लेकर आए यहाँ पर BC4 के जो सदस्य है सुमित सोनार, मयूर पाटिल, इरफान शेख और शहबाज शेख, और मैं हुज़ैफा कुंगले और आरिफ चौधरी को भी नहीं भूल सकता। उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। ओपनर भेजना है समीर स्पोर्ट्स के दोनों ओपनर बल्लेबाज आते हुए। अमान स्पोर्ट्स आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका निभाएंगे आजिम अहमदुल्ले सर और शकील कोटी सर। इस वक्त हमसे जुड़ने जा रहे हैं शादाब अंसारी और उनके साथ में टीपू सेठ, सीपू सेठ। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त समीर स्पोर्ट्स की तरफ से हेमंत और अक्षय। सोमनाथ यो तो खेल की शुरुआत होते हुए पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज गोरख, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज अक्षय और हेमंत। छठे मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है अमान स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स के बीच में। पहली गेंद वहां पर गोरख की फुल टॉस गेंद थी, घूमकर खेलने की कोशिश की, वहां पर अक्षय ने सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। सोमनाथ ने गेंद को फील्ड किया था। सोमनाथ यो के नाम से उन्हें जाना जाता है। पिछले बाली ट्रॉफी में उनको ये नाम दिया गया था, सोमनाथ यो। गोरख इस बार सामना करेंगे हेमंत। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर थोड़ी सी नीचे रह गई थी ये गेंद, जिसे पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज हेमंत। इरफान शेख फ्लाई स्लिप पर इस वक्त फील्डिंग करे, जबकि उनके साहबजादे 12th मैन यहां पर बने हुए अरफात। उसी बीच वहां पर एक और अच्छी गेंद गोरख की। इस बार फिर से वहां पर फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। लगातार हम देख रहे कि ऑन साइड में ही खींचने की कोशिश कर रहे गेंदों को। लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है 2 पर। अब तक 4 गेंदों का खेल हुआ, जिसमें 2 रन खर्च किए वहां पर गोरख ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर गोरख की। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। एक अच्छी शुरुआत दी है गोरख ने अपनी टीम को। अमान स्पोर्ट्स का जो टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला था, अब तक 5 गेंदों में सही साबित होता हुआ। उसी बीच वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद ऊपर चली गई है, दूर से खिलाड़ी आते। उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, तो 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर आएगा। तो यहां पर हेमंत की पारी समाप्त होती हुई। हेमंत जो कि पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया पारी खेली थी, 45 रनों की पारी खेली थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई रन नहीं उन्होंने बनाया, शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। लेकिन कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में अमान स्पोर्ट्स की गोरख बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। सिर्फ जो रन खर्च किए, 3 रन खर्च किए उन्होंने, तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर रही है।
अगले बल्लेबाज मंगेश। अमान स्पोर्ट्स को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया क्योंकि उनका जो ट्रैक है वो दूसरा है, दूसरे कलर का है, इसीलिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। देखिए ये चीज़ हम सुबह से कह रहे हैं कि चेसिंग और ड्रेसिंग दोनों ही कंपलसरी है। इससे पहले भी कई मुकाबलों में हमने कई टीमों को पेनल्टी दी जिनके ड्रेसिंग कंप्लीट नहीं थी, और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि अमान स्पोर्ट्स के एक खिलाड़ी की जो वो ट्रैक सेम नहीं है, इसीलिए हमने 2 रनों का पेनल्टी दिया है। देखो इसलिए फेयर कर रही है, वो मेंबर हो कि प्रेसिडेंट हो, सबके लिए फेयर है। 5 रन है ना, ये बॉलर कौन है? पहली गेंद वहां पर नवनाथ की ऑफ स्टंप से बाहर रही थी, वाइट का इशारा है। देखिए ये सिटी इमर्जिंग कमेटी है, इसमें जो इरफान शेख खेल रहे वो भी इस कमेटी में है, लेकिन उनका मैच होने के बाद भी यहाँ पर पेनल्टी दी गई है क्योंकि कमेटी ये नहीं देख रही, किसी के साथ अनफेयर नहीं कर रही है। भले ही वो उनके कमेटी के सदस्य है तो क्या उनको भी पेनल्टी दी है, तो सभी टीमें इस बात का ध्यान रखें। इस बार बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्लेबाज ने 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद 7 रन। कल हम अंजुमन स्पोर्ट्स को भी एक्शन में देखेंगे। उसी बीच वहां पर देखना है, एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर रही है गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। भाई क्या करना है? तो इस ओवर में अब तक नवनाथ ने 2 गेंदें वाइड की है और स्कोर जा पहुंचा है 8 पर। इस बार देखना है काका मिड विकेट की दिशा में वहां पर खेला और गेंद तक पहुंच तो गए थे ये, लेकिन गेंद उनके हाथों पर लगने भर के बाद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। तो 4 रन इस गेंद के ऊपर, इस चौके की मदद से स्कोर 12 पर जा पहुंचा है। बिल्कुल बाली ट्रॉफी में बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने ये एफर्ट्स दिखाया था, इसी तरह का कैच उन्होंने पकड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कैच उन्होंने हार गई। फिर उसके बाद 2019 में हम देखे जब संयुक्त चषक चल रहा था, अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे, एक फील्डर वहां डीप में मौजूद था मिड विकेट की तरफ, शहबाज शेख ने उसे हटाया और गेंद वहीं गई, एक वाइड आई, उसके बाद 4 रन गया। ये उनकी किस्मत है जो कभी पलटती नहीं। इस बार फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल और बीच में खिलाड़ी आउट हो जाएंगे एक और बल्लेबाज। तो कुछ इस तरह की किस्मत रहती है अंजुमन स्पोर्ट और शहबाज शेख की। 100% तो पूरा देते हैं, लेकिन अब तक कोई कप अपने नाम नहीं किया है। लेकिन मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। लगातार 2 झटके लगते हुए इस वक्त समीर स्पोर्ट और अमान स्पोर्ट के गेंदबाज उज्जवल अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एक बड़ा हिट लगा था, उसके बाद अच्छा कमबैक किया, एक रनआउट के रूप में विकेट आया, उसके बाद बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा डीप में खिलाड़ी ने। दया थे वहां पर। अगली गेंद लेकर उज्जवल, इस बार उठाकर खेला है, कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से ही सहमत होना होगा और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 27 रनों पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। इनिंग के खत्म होने से पहले टॉस बॉक्स में आपको रिपोर्ट करना है। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। एकवीरा भादवाड़ और आर्यन 11 भादवाड़ टॉस बॉक्स में आके आपको रिपोर्ट करना है इनिंग के खत्म होने से पहले, वरना 2 रनों का पेनल्टी है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज राहुल, इस बार उठाकर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है,
और बहुत ही आसानी से कैच को समाप्त करते हुए। और ये शहबाज शेख का कहना है कि इनिंग के खत्म होने से पहले आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, वरना 2 रनों का पेनल्टी। मैं बताता चलूं, शहबाज शेख वो शख्सियत है जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी 2018 में 12 से 13 टीमों को पेनल्टी दी थी और आज भी 4 टीमों को मिल चुकी है। पेनल्टी देने में कोई भी संकोच नहीं करते और एक टीम को तो पेनल्टी मिली थी, वो उसी के कारण डूब गई थी। नए बल्लेबाज है इस वक्त विदेश, काफी बेहतरीन नाम है इनका विदेश। गेंदबाज राहुल, इस बार अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पर रखा था, रन आउट का मौका, लेकिन समय रहते पहुंच गए अपनी क्रीज में बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से रन गति में इजाफा होता हुआ 28 रनों पर पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा। अगर हम अब तक देखें तो अच्छी गेंदबाजी है अमान स्पोर्ट की, क्योंकि इनके पास बल्लेबाजी में काफी गहराई है और दया है, सोमनाथ है, गोरख है। अगली गेंद लेकर राहुल एक बार फिर से, इस बार बहुत तेज तरार अंदर की तरफ लाया था, रन आउट का मौका। और ये देखिए क्या विकेट कीपिंग की है वहां पर विकेट कीपर ने, जरा सा मौके को भापा और बेल्स बिखेरा और रन आउट हो गए बल्लेबाज। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त समीर स्पोर्ट को। अब कहीं ना कहीं इनकी लपारी लड़खड़ाती हुई और अमान स्पोर्ट जो कि केके ट्रॉफी की रनर अप है, अपने ही अंदाज में खेलती हुई। इस वक्त आप देख रहे हैं समीर स्पोर्ट और अमान स्पोर्ट के दरमियान मुकाबला। समीर स्पोर्ट जो कि दिनेश जोशी फैम टीम है और अमान स्पोर्ट गुलाम साबिर फैम टीम। इसके बाद आप देखने जा रहे हैं आईक्विरा भादवाड़ कल्पेश पाटिल फैम टीम और उनसे 2-2 हाथ करेगी आर्यन 11 भादवाड़ शंकर जुकर फैम टीम। समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज समीर स्पोर्ट के बल्लेबाज, क्योंकि इसके बाद 2 अहम मुकाबलों का खेला जाना बाकी है। राहुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया और 1 रन आउट के रूप में। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए राहुल, बल्लेबाज जय के लिए। ओहो बहुत तेज तर्रार अंदर लाया था, शरीर से टकराई थी गेंद। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुंचा है। काफी धीमी गति से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इस बार गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, गोरख मौजूद है वहां पर। 1 रन बना और 1 रन से ही सहमत होना होगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज। काफी गति मिल रही है राहुल को और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं 30, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी, इस इनिंग का देखना है कहां तक जाएगी समीर स्पोर्ट। अगर इस ओवर में 15 रन बनाने में कामयाब होती है तो एक फाइटिंग टोटल देखने को मिल सकता है, क्योंकि समीर स्पोर्ट ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। नवनाथ इस बार बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेन पर रखा था, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्लेबाज खोद कर निकाला था। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि 38 सर्कल के अंदर ही गेंद थी। डीप से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ही खिलाड़ियों ने मौके को भापा और अपने कदमों को बढ़ाया, 2 रन मुकम्मल किए और इन 2 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 32 रनों पर पहुंचाए 5 विकेट के नुकसान पर। नवनाथ जिन्होंने दूसरा ओवर किया था, 5वां ओवर अपनी टीम के लिए करते हुए एकमात्र गेंदबाज जो 2 ओवर का अपना कोटा पूरा करेंगे। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश
अंपायर से सवाल लेकिन सहमति नहीं, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। नवनाथ एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर मुड़ते हुए काफी लंबा रन अप। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन असफल बल्लेबाज, क्योंकि गति में परिवर्तन किया था, चकमा दिया बल्लेबाज को वहां पर, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है इस इनिंग के खत्म होने से पहले। आईक्विरा भादवाड़ के कैप्टन और आर्यन 11 भादवाड़ के कैप्टन। इस बार फिर से अच्छी गेंद खोद कर निकाला है, सीधे खेला था, सीधे बल्ले से 1 रन बना और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रनों पे जा पहुंचा है। नवनाथ अगली गेंद लेकर, इस बार खेल दिया है सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दौड़ कर आए, 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। ये देखिए अपने ही एंड पर अगर हिट करते बेल्स को वहां पर गेंदबाज तो सफलता मिल सकती थी। और इन 2 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ इस वक्त 36 रन। अभी भी हम कह सकते हैं कि टोटल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चैलेंज पेश जरूर करेगी समीर स्पोर्ट, अमानी स्पोर्ट के सामने। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए नवनाथ, इस बार उठाकर खेला, वहां पर सोमनाथ मौजूद है। ये देखिए यूं इन्हें बेस्ट फील्डर का अवार्ड नहीं दिया गया था मन ट्रॉफी में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं। इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति, कुल रन बने इस वक्त 37 रनों की चुनौती रखी है। आइए अब हम लौट चलते हैं अगले मुकाबले की टॉस की तरफ, जहां पर होंगे मजहर खान। आइए दोस्तों, एक बड़े मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जहां पर आई एक्विरा भादोड़ और आर्यन 11 भादोड़ के बीच में टॉस होता हुआ हमारे बीच में अब्दुल्ला भाई और उजैर भाई मौजूद है। उनके दस्त मुबारक से ये टॉस होने जा रहा है। देखना टेल कहना है यहाँ पर, और आया है हेड। टॉस को जीता है आर्यन 11 भादोड़ ने। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई और उजैर भाई आपका। तो आर्यन 11 भादोड़ के कैप्टन चंद्रकांत जोशी ने यहाँ पर टॉस जीता है। टॉस जीता है, आपने क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का फैसला लिया। आपको बता दूं कि ये जो मुकाबला है 4-4 ओवर का मुकाबला है, तो टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला लिया। सामने वाली जो टीम है वो भी आप ही के एरिया की टीम है, आई एक्विरा भादोड़। कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे इन्हें आप? 30 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछले मुकाबले में आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था और मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन अगर आपको छोड़ देते हो बाकी जो खिलाड़ी उनसे कितनी उम्मीद रहेंगी? बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी। ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, जिसका आज का ये पहला दिन है, लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी टूर्नामेंट है और याद करेंगे इफ्तिकार को कि अच्छे कमेंटेटर थे, तो उनके जो स्मृति इन पर रखा है, तो धन्यवाद करूँगा कमेटी को। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ आई एक्विरा भादोड़ के कैप्टन है। टॉस आपने हारा, आपको बल्लेबाजी दी गई है, आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? कोई मायने नहीं रखता वैसे तो टॉस हमारे लिए, वैसे भी हम लोग बैटिंग ही करने वाले थे। तो आपने जो चाहा था वो आपको मिला है। पहले बल्लेबाजी मिली, 4-4 ओवर का मुकाबला है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 50 प्लस तो जरूर करेंगे। देखिए पिछले मुकाबले में आपके जो बल्लेबाज रहे तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उन 2 बल्लेबाजों को छोड़ दो तो बाकी कौन बल्लेबाज है? हमारे पास वैसे तो मैं हूँ और 2-3 और बल्लेबाज अच्छे हैं। देखिए ये जो टूर्नामेंट है लेट इफ्तिकार अंसारी, जिसे लेकर आए यहाँ पर जो हमारे शहबाज भाई है, सुमित सोनार है और मयूर पाटिल और इरफान शेख, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये टूर्नामेंट वैसे तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और लाइव भी अच्छा दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है यहाँ पर आर्यन 11 भादोड़ के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
खेल की शुरुआत होते हुए अमन स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 37 का टारगेट है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज विनोद जो कि नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर इस वक्त है गोरख। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे नीरज। 37 रनों का टारगेट अमान स्पोर्ट्स के सामने। पहली गेंद वहां पर नीरज की, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ गोरख के बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है। 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज। हमारे बीच में हमीद भाई और समीर भाई मौजूद है। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। उसी बीच वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है। दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन से अपना खाता खोला है और स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 2 रनों पर। हमारे बीच में करिश मात्रे भी है। मैं करिश मात्रे से कहूँगा आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। करिश भाई आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। शहबाज शेख आपको याद कर रहे हैं, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। करिश मात्रे तो अब तक 3 गेंदों का खेल हुआ जहां पर हमने देखा कि 3 गेंदों पर 3 रन आए। नीचे बैकलिप से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज गोरख और विनोद, क्योंकि वो जानते इतना बड़ा टारगेट नहीं है उनके सामने। उसी बीच एक बार फिर से देखना है, वहाँ अच्छा स्ट्रोक आता हुआ। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पिछले मुकाबले में नीरज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। अब देखना है उसी गेंदबाजी को एक बार फिर से दोहराना होगा, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज रहे थे उतना बड़ा टोटल नहीं दे पाए अमान स्पोर्ट्स को। अगर हम अमान स्पोर्ट्स की बात करें तो अच्छा बैटिंग लाइनअप है उनके पास। उसी बीच वहां पर नीरज की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद रही थी। वाइड का इशारा आया अजीम हमदुल्ले सर द्वारा। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 5 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर अमान स्पोर्ट्स गुलाम साबिर फाइम टीम। उसी बीच वहां पर देखना है ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को मोड़ा है। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला, जैसे ही देखा कि थोड़ा सा फंबल हुआ अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ 7 रनों पर। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं यहाँ पर दूसरी इनिंग का। इसके बाद जो मुकाबला हम देखेंगे दोनों टीमें भादौड़ की टीमें रहेंगी। इस बार अच्छा ड्राई लगा है इस गेंद के ऊपर, कवर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। इस ओवर में अच्छी नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है, जहां पर हमने देखा कि ज्यादातर जो रन है वो सिंगल में ही आए। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर अब तक जो रन बने हैं 8 रन। जो 2 रन पेनल्टी के दिए गए थे वो ऐड होते हुए कुल मिलाकर अब तक जो रन हुए हैं 10। उसमें ऐड कर दिए थे, मैं उसमें ऐड किए, दोनों में ऐड किया गया। तो बिना किसी विकेट के नुकसान पर अब तक जो रन हुआ है 10 रन। अब यहां से 24 गेंदें बची है, रन चाहिए 27। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में बुलाया गया गेंदबाज देवेंद्र को। देवेंद्र पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। नो बॉल का इशारा आता हुआ तो 7 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर और खराब गेंद जिसको पनिश करते हुए बल्लेबाज 7 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 17 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त गोरख के बल्ले से, जैसे फुल टॉस गेंद देखा उसको पनिश कर दिया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। तो धीरे धीरे अब इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाती हुई अमान स्पोर्ट्स। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर देखना है, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। वहां पर डीप से खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अमान स्पोर्ट्स। ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं।
इसके बाद आर्यन 11 भादोड़ और I1 वीरा भादोड़ के बीच में मुकाबला रहेगा। 7वां मुकाबला रहेगा वो, जबकि ये 6ठा मुकाबला चलता हुआ समीर स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स के बीच में। 37 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमान स्पोर्ट्स और एक अच्छी शुरुआत अब तक मिली है। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, इस बार सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए विनोद। पहला विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का विनोद के रूप में। फुल टॉस गेंद जरूर मिली थी वहां पर विनोद को, लेकिन उस गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं कर पाई। ये देखिए किस तरह से बहुत तेज बल्ला घुमाया था, वही कारण था कि सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पर विनोद के रूप में अमान स्पोर्ट्स का। अगले बल्लेबाज शादाब आया है, मैन फ्रॉम टेम्बोली। शादाब की अगर हम बात करें तो मापोली धमाका में उन्होंने बहुत गजब की एक पारी खेली थी आरडी स्पोर्ट्स के सामने, जहां पर उन्होंने अर्धशतक लगाया था और उस टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन रहे थे शादाब। पहली गेंद और आते साथ देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ वहां पर, वो खिलाड़ी जो पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा था, हाथों पे लगने भर के बाद गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए। बिल्कुल जहां पर एक विकेट गिर सकता था वहां पर 4 रन आ गए, मौका भी दिया और चौका भी दिया। शादाब एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर ये टिक गए तो फिर बहुत जल्दी मैच को खत्म कर देंगे। यही हमने देखा इस गेंद के ऊपर भी। 4 रन जरूर है इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा चौके की मदद से 2-2 22 रनों पर। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था। मैं शादाब भाई और रिजवान भाई से कहूंगा कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। इस बार फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की वहां पर गोरख ने। अच्छी गेंद रही इस बार, डॉट गेंद होती हुई। स्कोर हम देखें तो 23 रन। अभी भी यहां से 14 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि ओवर नंबर 2 का खेल हम देखते हुए इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना है गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और तीसरे चौथे अटेम्प्ट में अपने फॉलो थ्रू में कैच को समाप्त किया वहां पर गेंदबाज ने। गोरख की पारी यहां पर समाप्त होते हुए दूसरा विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। दो ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए हैं 23 रन। अब यहां से 14 रन और चाहिए, 18 गेंदें और 14 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगले बल्लेबाज आते हुए शादाब का साथ देने के लिए अक्षय। गेंदबाजी में एक बार फिर से नीरज को बुलाया गया है। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, एक बार फिर से उनको बुलाया गया है। अब समीर स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि 14 रन चाहिए, 18 गेंदें बची है, ज्यादा से ज्यादा विकेटें ले और कम से कम रन दे। सामना करेंगे अक्षय। पहली गेंद नीरज की, वहां पर देखना है शॉर्ट कवर की दिशा में इस गेंद को खेला था वहां पर अक्षय ने। 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 24 रनों पर। इस बार सामना करेंगे शादाब शेख। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर और शानदार क्या समाप्त करते हुए शादाब की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है यहां समीर स्पोर्ट्स को, जिस तरह की गेंदबाजी यहां पर अब देखने को मिल रही है नीरज द्वारा। हालांकि इससे पहले शादाब को एक जीवन दान जरूर मिला था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर समीर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने। 24 रन पर ये तीसरा विकेट गिरा है शादाब के रूप में। आउट होने से पहले शादाब ने 5 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया उन्होंने। अब आते हुए सोमनाथ यो, बिल्कुल बाली ट्रॉफी में जब वो मैन ऑफ द मैच रहे थे तो बहुत ही
बेहतरीन उनका एक्शन रहा था। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, वहां पर देखना डीप से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया। एक से ही सहमत रहना पड़ेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। 15 गेंदे और रन यहां से चाहिए अब 12। 15-12 का अब यहां से इक्वेशन आ चुका है, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है नीरज द्वारा। आज पूरा दिन नीरज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पहले मुकाबले में हमने देखा अच्छी गेंदबाजी, इसके पहले का ओवर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन किया था और ये ओवर भी उनका अच्छा घटता हुआ। इस बार सामना करेंगे सोमनाथ। इस बार वी की शक्ल में खेला और अपना खाता खोला है सोमनाथ ने। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 26 रन 26 पर जा पहुंचा है। आज के दिन का ये छठा मुकाबला हम देख रहे हैं। इसके बाद 7वां मुकाबला रहेगा आर्यन भादोड़ा और आई-1वीरा भादोड़ के बीच में। इस बार फुल टॉस गेंद, वहां पर देखना है बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ। 1+1 2 रन, 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी करते करते इस बार खराब गेंद रही थी नीरज की, जहां पर 2 रन आ गए। बीमर गेंद कर बैठे नीरज, जिसका फायदा मिलता हुआ अमान स्पोर्ट्स को। देखना है अब फ्री हिट की गेंद किस तरह की बल्लेबाजी होती है, ये देखना होगा सोमनाथ द्वारा। बड़े हिट की तरफ जरूर गए थे, लेकिन देखना है डॉट गेंद होती हुई ये। बोला दिया इसने, मैं बोला दिया। इस बार स्विच हिट, बहुत आगे आ गए थे वो कवर के खिलाड़ी। उसी बीच वहां पर देखना दूसरे रन के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्विच हिट जरूर खेला था सोमनाथ ने, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे। 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों की मदद से 30 पर। अब यहां से 7 रन और चाहिए, 12 गेंदे और 7 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। समीर स्पोर्ट्स आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल की शुरुआत करनी है समीर स्पोर्ट्स की, कि इसके बाद और 2 मुकाबले हमें कराने। इसके बाद जो मुकाबला है वो 4-4 ओवर का मुकाबला रहेगा। और उसके बाद जो लास्ट मुकाबला रहेगा वो डीएस स्पोर्ट्स और इस मैच की विजेता टीम से रहेगा। तो इसके बाद और 2 मुकाबले हैं, 4-4 ओवर के मुकाबले हैं। तो समय के मामले में आपको सहयोग करना है। गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है केवल को। चौथे ओवर में 12 गेंदे और 7 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामना करेंगे अक्षय। पहली गेंद और इस गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ अक्षय के बल्ले से। अब यहां से जो इक्वेशन है वो बिल्कुल साफ नजर आती हुई। 1 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ अक्षय के बल्ले से। एक और ये भी जाएंगी बाहर। 6 रनों के लिए बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाते हुए अक्षय, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अमान स्पोर्ट्स ने। आर्यन 11 भादोड़ आपको तुरंत ग्राउंड में उतरना है, फील्डिंग लगानी है। आइए, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है राहुल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की राहुल ने, 3 रन दिया और 1 विकेट हासिल की। लोएस्ट स्कोर का ये मुकाबला रहा था, वही कारण है कि गेंदबाज को यहां पर मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। राहुल, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है और आर्यन 11 भादोड़ आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। आई-1वीरा भादोड़ आपको डगआउट में जाना है।
प्लीज समय के मामले में सहयोग करें, क्योंकि आपके इस मुकाबले के बाद एक मुकाबला हमें और कराना है। अमन स्पोर्ट्स आपका लास्ट मुकाबला रहेगा डीएस स्पोर्ट्स के साथ। मैं समीर भाई और हमीद भाई से गुजारिश करूंगा कि आपको ये राहुल को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है। ये देखिए मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी देते हुए समीर भाई और हमीद भाई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की राहुल ने, एक बार 3 रन और 1 विकेट। ओपनर बल्लेबाज भेजना है। आई एकवीरा भादौड़ आपको ओपनर बल्लेबाज भेजना है।